नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द SSD और HDD। जैसे कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि यार ये SSD जो है ना वो बहुत फास्ट है। मतलब कि जब भी हम इसको कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं, क्योंकि अभी का पूरा ज़माना SSD पर चल रहा है, सो जब भी हम इसको कंप्यूटर में लगाते हैं तो कंप्यूटर फास्ट बूटअप होता है और इसके बाद में जो भी चीज़ें उसके अंदर है तो हमारा कंप्यूटर बहुत अच्छे से रन करने लगता है। लेकिन कई सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि ये जो SSD हम लोग कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो क्या वो हम लोग DVR या फिर NVR में लगाएंगे तो फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आप लोगों के भी दिमाग के अंदर इस तरह के बहुत सारे सवाल होंगे कि क्या सच में हम लोग हमारे CCTV कैमरास के लिए DVR के अंदर या फिर NVR में SSD यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर SSD हम लोग लगाए तो सबसे पहली बात, क्या वो चलेगा, अगर वो चलेगा तो कितना फास्ट होगा। तो हर एक चीज़ का जवाब आपको हमारे इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। सो अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों के साथ में शेयर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीटली प्रैक्टिकल बात करने वाला हूं। सो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नाउ दोस्तों, अभी हमारा यहाँ पर सेटअप है तैयार। यहाँ पर मैंने दाहुआ का 4 चैनल के 2 DVR लिए आपके सामने। एक में मैंने WD की पर्पल हार्ड ड्राइव है 1 टेराबाइट की, वो मैंने यूज़ की है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके साथ में हमारा ये जो दूसरा DVR है उसके अंदर भी हम लोगों ने यहाँ पर हिकविजन की SSD यूज़ करी है 120 GB की। लगाना बहुत ही आसान था जैसा हम लगाते हैं। ये हमारी SSD है, कुछ इस तरह से दिखती है, काफ़ी पतली, काफ़ी हल्की आती है वेट में। सो हमने इसको यहाँ पर लगा दिया है। फिलहाल आप यहाँ पर डिस्प्ले देख रहे हैं, दोनों डिस्प्ले ऑन है और विजुअलाइजेशन भी देख रहे होंगे। अभी हमें सबसे पहला जो टेस्ट है वो ये करना है कि क्या अगर SSD लगाते हैं, मतलब इस तरफ वाली जो डिस्प्ले वो SSD वाली है और इस तरफ है जो HDD वाली है। क्लियरिटी पे मत जाइएगा, ये AOC का हमारा बहुत पुराना डिस्प्ले है तो ब्राइटनेस इसकी कम होगी, और ये दाहुआ का हमारा नया डिस्प्ले जिसके अंदर ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। हमें ये देखना है कि अगर मैं इन दोनों DVR को एक साथ में बूटअप करता हूँ तो क्या टाइमिंग में कोई फ़र्क पड़ता है। सो हम लोग पहले इसको टेस्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले पूरा जो DVR है वो बंद कर देता हूँ। सो यहाँ से मैंने बटन दबा दी, यानी कि दोनों DVR बंद हो गए होंगे, लेकिन दोनों LEDs हमने चालू रखी है। उसको पावर मैंने अलग सोर्स से दिया हुआ है, ताकि क्या है कि वरना अलग अलग ब्रांड होगी तो LED को ही पॉपअप होने में टाइम लगे तो हमें पता नहीं चलेगा। सो इसलिए ये टेस्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से ओपन करते हैं। इसके पहले मैं अपने फ़ोन से थोड़ा सा काउंटडाउन जो है वो भी यहाँ पर लगा लेते हैं, ताकि क्या हमें पता चले कि कौन सा कितनी सेकंड के ऊपर DVR जो है वो पॉपअप हो रहा है। सो दोस्तों, अभी मेरा हाथ यहाँ पर और ये काउंटडाउन यहाँ पर, और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हमने स्टार्ट कर लिया है और देखते हैं कौन सा सबसे पहले बूटअप होता है। चल रहा है 15 सेकेंड। आप बताइएगा, एक्चुअली मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे मेरा कैमरामैन है वो बताएगा कि कौन सा बूटअप हो रहा है। सो आप भी कमेंट में डाल सकते हैं कि कौन सा सबसे पहले हो रहा है। 30 सेकेंड्स। क्या लगता है, HDD? यस, यानी कि HDD जिसके अंदर है, हमारी हार्ड ड्राइव जिसके अंदर है वो पहले बूटअप हो गया। टाइमिंग आप देख ही रहे होंगे, और अभी तक SSD वाला ऑन नहीं हुआ है। और SSD वाला अभी तक ऑन नहीं हुआ। ओके, अब हो गया है यहाँ पर ऑन SSD वाला। तो ये तो काफ़ी सारा लंबा वेरिएशन है। हम तो यहाँ पर सोच रहे थे, अब मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ। हम तो यहाँ पर ये सोच रहे थे, दिमाग लगा रहे थे कि अगर SSD मैंने जिसमें लगाई है वो सबसे पहले बूटअप होना चाहिए, HDD वाला बाद में होना चाहिए। यही सब लोगों की अभी तक थिंकिंग थी। लेकिन यहाँ पर तो इसने पूरी की पूरी काया पलट कर दी। HDD वाला है वो सबसे पहले बूट हुआ और उसके बाद में काफ़ी टाइम के बाद में, करीबन अप्रॉक्सीमेट होगा 30 सेकेंड के आसपास का डिफरेंस होगा। ये एक्चुअली मुझे नहीं पता, रिकॉर्ड हो रहा है, ये वाला भी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। सो आप देख लीजिए कि कितना वेरिएशन है इसमें। सो ये टेस्ट तो यहाँ पर हो जाता है फेल कि SSD से हमें बूटअप के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों दूसरी बात आती है कि इसके अंदर जो डेटाज हैं, जो रिकॉर्ड होते हैं, क्या ऑपरेट जब हम लोग करेंगे, यानी उसका जब बैकअप देखेंगे या फिर हम कोई मेनू में जाएंगे तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर रिकॉर्ड होने देते हैं चीज़ों को। जैसे कि कैमराज यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर हमारी टीम बैठी हुई है और हम लोग थोड़ी देर बैठ जाते हैं और इसके बाद में थोड़े कुछ डेटा हो जाएंगे तो फिर हमें एनालिसिस करने में समझ में आएगा कि कौन सा बेटर चल रहा है। सो वेट करते हैं।
नाउ दोस्तों अभी हम लोग वापस हमारा जो सेकंड टेस्ट है कि हमने करीबन 15 मिनट वेट किया, 15 मिनट के इसके अंदर डेटा आ गए और अब देखते हैं कि क्या हमारा जो HDD वाला जो हमारा DVR है उसमें स्पीड में या फिर ऑपरेशंस में कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, और इसके बाद में हम SSD वाला देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग HDD वाला देख लेते हैं। सो मैं यहाँ से जाता हूँ मेनू में और हम लोग यहाँ पर जाते हैं वीडियोज़, सर्च करके जस्ट यहाँ पर प्लेबैक करते हैं, देखते हैं कि कुछ प्ले हो रहा है परफेक्टली, कोई सा इशू नहीं लग रहा है। नाउ दोस्तों हम लोग हमारे इस SSD वाले DVR में देखते हैं कि हमें कुछ फ़र्क नज़र आता है या नहीं आता है। और ऐसा कोई ख़ास हमें स्पेसिफिक फ़र्क और डिफरेंस जो होता है कि हमने SSD लगाई और हमने जो नॉर्मल लगाया उसमें कुछ स्पीड वाइज में या फिर ऐसा कुछ डिफरेंस हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। नाउ दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देख लिया हमारा यहाँ पर जो लाइव टेस्ट था अबाउट द HDD और SSD के बीच में जो डिफरेंस क्या हमें हमारे DVR के अंदर या फिर NVR के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है या नहीं मिलता है, तो रिजल्ट ये रहा कि नहीं, हमें कोई भी डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिला। इवन मैंने यहाँ पर ये हार्ड ड्राइव इधर भी ट्राई करी और ये हार्ड ड्राइव इधर भी ट्राई करी तो उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तो दोनों इक्विवेलेंट सेम चलते हैं। अब दोस्तों बात करें कि क्या हमें SSD सच में लगानी चाहिए, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा और इवन जितने भी एक्सपर्ट हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, उनका भी रिकमेंडेशन ये है कि SSD को हम लोग DVR NVR में यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? बिकॉज ऑफ ज़्यादा रिस्की होता है। अगर HDD है और HDD में अगर समझ लो कोई फॉल्ट आ गया और आपको अगर डेटा का बैकअप लेना रहा तो वो ज़्यादा इजी होता है, मतलब यहाँ पर कुछ हमारे पास में चांस बचते हैं कि हम लोग HDD में से डेटा को रिकवर कर पाएँ। लेकिन अगर SSD आपकी फेल हुई तो यहाँ पर डेटा का मिलना बहुत टफ हो जाता है। सो ओवरऑल हमें ये पता चला। दूसरी एक चीज़ और जो कि मैं पहले से ही मुझे थोड़ा सा पता था, मैं आप लोगों को और बता दूं, क्योंकि टेस्ट करना हमारे लिए बनता है, आपको भी आइडिया आ गया होगा कि हमने जिस तरह से टेस्ट किया, लेकिन एक नॉर्मल सा कॉमन सेंस है। हमारे पीसी के अंदर क्या होता है कि पीसी में SSD लगाने से फास्ट इस वजह से होता है क्योंकि उसका जो OS है ना वो हम लोग C ड्राइव के अंदर इंस्टॉल करते हैं और इस वजह से उसकी जो एप्लीकेशन है वो सब कुछ उसमें रन होता है। DVR और NVR में क्या होता है कि जो SSD है या HDD है वो जस्ट एज ए स्टोरेज का काम कर रही है, मतलब ये फर्मवेयर पे चल रहा है, वो तो ऑलरेडी इसके जो सर्किट बोर्ड्स हैं, इसकी जो IC है उसी के ऊपर पूरा रन हो रहा है। अगर हमारी हार्ड ड्राइव ना हो तो ऐसा नहीं है कि हमारा DVR या फिर NVR नहीं चलेगा, चलता है ना। हम सिर्फ स्टोरेज के लिए हम यहाँ पर SSD या फिर HDD यूज़ करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में अगर आप हार्ड ड्राइव निकाल दो तो क्या आपका कंप्यूटर चलेगा? नहीं चलेगा। बहुत ही कॉमन सा आंसर है। सो इस वजह से ये जो SSD वाली जो फंक्शनलिटी वाले जो हमारे पास में हार्ड ड्राइव आती हैं, ये जो हार्ड ड्राइव्स हैं वो कंप्यूटर में, लैपटॉप में या फिर टैबलेट्स में इसमें सक्सेसफुली चलती है और उसमें आज की तारीख में बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है। लेकिन DVR और NVR में अभी की तारीख में हमें ऐसा कुछ भी चेंजेस हमारी इंडस्ट्री में देखने के लिए नहीं मिलता। सो दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से ये सब चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी और अब दूसरी बार से शायद मुझे ऐसा कमेंट नहीं देखने के लिए मिलेगा कि क्या सर हम हमारे DVR में या फिर NVR में SSD लगाएं तो क्या हमें स्पीड के अंदर कुछ इम्प्रोवाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। सो दोस्तों आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपके दिमाग में और भी इस चीज़ों से रिलेटेड कुछ डाउट्स चल रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ज़रूर उन टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सो दोस्तों मिलते हैं कुछ नए वीडियोस में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।